ऑफ सॉइल के बाद हम लोग देखेंगे बीजों की बुआई के सोइंग। बीजों की बुआई के लिए सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें हेल्दी सीड्स का चयन करना। अगर हम हेल्दी सीड्स का चयन नहीं करते हैं, गुड क्वालिटी वाले सीड्स का चयन नहीं करते हैं, तो किसान का जो मेहनत होता है वो बेकार हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग हेल्दी और गुड सीड्स को चूज कर लेते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि सीड्स को हम पानी में डाल देते हैं। जो सीड्स लाइटर होते हैं और हॉलो होते हैं वे सीड्स क्या होते हैं, जो डैमेज होते हैं वे सीड्स क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि गुड क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं वो पानी के निचले सतह पर बैठ जाते हैं। इस मेथड से हम अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स को, हेल्दी सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सीड्स को बुआई करने का काम करते हैं। इसके लिए बीजों को बोने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल टूल का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनल टूल में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक फनेल के आकार का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और इस फनेल इंस्ट्रूमेंट के निचले भाग में 2 या 3 पाइप होते हैं, शार्प टिप्स होते हैं, उससे होकर सीड्स जो है सो सॉइल में पेनिट्रेट कर दिया जाता है और उस फनेल रूपी जो कीप रूपी जो कीप के आकार का जो होता है इसी में सीड्स को डाला जाता है और फिर नीचे सॉइल में पेनिट्रेट हो जाता है। दूसरा जो मेथड है सीड ड्रिल मेथड। आज के समय में इसका उपयोग अच्छा ढंग से किया जाता है, इसको ट्रैक्टर से उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष लाभ ये होता है सीड ड्रिल में कि एक तो बीज का डिस्टेंस उचित तो होता है और साथ ही सॉइल का जो गहराई है ये भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सॉइल को अगर डिस्टेंस में लगाया जाता है, उचित डिस्टेंस में जब रहता है सीड्स को, तो इन सीड्स के बीच आपस में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है और जितने भी सीड्स लगे होते हैं खेत में उनको सनलाइट, वाटर, जो भी मिनरल्स वगैरह है उनको उचित ढंग से मिलते रहता है और उनको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। इस क्रिया में भी टाइम और लेबर दोनों बचता है। साथ ही जब सीड हम लगा देते हैं तो उसको सॉइल से ढक देते हैं ताकि चिड़िया किसी प्रकार का नुकसान उस बीज को न खाए। अन्यथा ऐसा देखा जाता है कि सीड अगर हम खेतों में डाल देते हैं तो बर्ड्स जो है उसको खा जाते हैं और हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाता है, किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू सॉइल। अगला जो पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। वैसे सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में होता है, जो पौधों को हेल्दी बनाता है और फल फूल लगने में उनको सहायता करता है, वैसे न्यूट्रिएंट्स को किसान अपने खेतों में डालते हैं, उन्हीं को हम मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। Soil supply minerals nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. कुछ विशेष क्षेत्र में आप देखेंगे कि वैसे जगह इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में फसल लगाए, फिर से फसल लगाए, बार बार एक ही प्रकार के फसल लगाने से क्या होता है कि उस खेत का जो मिट्टी है उसका उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे घट जाता है और इस स्थिति में किसान क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स कमी हो गया है उसको पुनः पूर्ति के लिए मैन्यूर या फर्टिलाइजर का उपयोग अपने खेतों में करते हैं। तो इस प्रक्रिया को जिसमें किसान अपने खेतों में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूर्ति करने के लिए जो मैन्यूर डालते हैं उसको मैन्यूरिंग कहते हैं। मैन्यूर है क्या? मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
जिसको हम लोग अपने खेतों में ही बना सकते हैं। इसके लिए खेत के किसी एक भाग में हम लोग गड्ढा का निर्माण कर देते हैं और इसमें जो है सो एनिमल वेस्ट या फिर प्लांट वेस्ट इसमें डाल देते हैं, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको कुछ दिनों में डिकम्पोस्ट कर दिया जाता है। आप इसके बारे में भी रेड वर्म कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी आप लोग पहले से क्लास 6 में आपको जानकारी मिला था। आगे देखेंगे फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग कारखानों में किया जाता है और इन फर्टिलाइजर्स में यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सल्फर, सुपर फास्फेट, पोटास, जिनको NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये इस रूप में हम फर्टिलाइजर को जानते हैं, इनका उपयोग करते हैं। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. हम लोग फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम सब किसान को ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसका बार-बार उपयोग करने से मिट्टी का उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है। उनका जो टेक्सचर है, सॉइल के कणों का जो बनावट है वो खराब होने लगता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटने लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों का सलाह है, लोग मानना है कि फर्टिलाइजर का उपयोग न कर ज्यादा से ज्यादा मैन्यूर का उपयोग करें, ताकि मिट्टी का जो टेक्सचर है, उसका गुणवत्ता है वो बना रहे और मिट्टी को किसी प्रकार का नुकसान न हो। और सबसे बड़ा चीज है कि फर्टिलाइजर का जब हम यूज करते हैं तो सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से मैं एक बताऊंगा, राइजोबियम यह एक बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया दलहन वाले पौधों की जड़ों में इस प्रकार से नोड्यूल्स होता है, गांठ होता है, इसी में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया मिट्टी में है, इसलिए फर्टिलाइजर का उपयोग करने से इस प्रकार के बैक्टीरिया मरते हैं और अर्थवर्म्स जैसे जीव मरते हैं। हम लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं, खास करके वैसे पौधे जिनको प्रोटीन का संश्लेषण करना है, जैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट्स जो होते हैं, वे बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और यह नाइट्रोजन जो एयर में अबाउट 78% है, उसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर सकता है। यही बैक्टीरिया राइजोबियम जो है, तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदल देता है और फिर उसका उपयोग ये करते हैं। और जब इन पौधों का उपयोग अन्य ऑर्गेनिज्म, अन्य एनिमल करते हैं, तो इनसे नाइट्रोजन का ट्रांसफर होता है और प्रोटीन का निर्माण करने में उनको सहायक होता है। यहाँ पर आप लोग भैया बहन याद कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, जो अभी यहाँ पर बताएं कि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जबकि मैन्यूर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में बनाते हैं और मैन्यूर को हम लोग जो खेतों में ही बना लेते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्यूर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is relatively less rich in plant nutrients. तो इसको ध्यान देंगे। और अगला पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। इसका क्या एडवांटेज है, जो अभी पता है वही है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। दूसरा है सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे एयर एक्सचेंज में मदद मिलता है। और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे फायदा होता है और सॉइल का बनावट को ठीक करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इरिगेशन। तो ठीक है भैया बहन, अब हम लोग इरिगेशन के बारे में अगला वीडियो में देखेंगे।